अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सुब्हानल्लाह। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मनमोहने नबी मन ठार नबी तेरी ज़ात
अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा अहलियाने अमीरपुर का, अमीनाबाद का, और उसके बाद खुसूसन बिलखुसूस बरादर मोहतरम, बरादर मुकर्रम मौलवी मोहम्मद अमीर हमज़ा साहब तूफ़ानी का, कि जो मुसलसल राब्ते में रहे और आप हजरात को आज के प्रोग्राम की मुसलसल अब तक दावत देते रहे और जगह की निशानदही के लिए फ़ोन पर रास्ते बतलाते रहे। हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला और तमाम मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया, नमाजियों, बापर्दा ईमान वाली मुअज़्ज़िज़ात घराने की माओ बहनों बेटियों, बरादर कबीर, जब भी इनसे मुलाकात होती है कभी भाई बनकर, कभी बाप बनकर, शफ़क़त भरी दुआओं में याद रखते हैं शेखुल हदीस व तफसीर, खानपुर नहीं बल्कि उलमाए इकराम की और अवामुन्नास के दिलों की धड़कन, हमेशा हक़ व सदाकत का पैगाम देने वाली हस्ती हज़रत अक़दस शेखुल तफसीर वल हदीस मौलाना नसीम अहमद साहब सिद्दीकी दामत व फ़िऊलुहुम, अल्लाह इनकी उम्र में करोड़ बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम इनको जिस मिशन पर मखलूक खुदा को डाल रहे, लगा रहे, अल्लाह उसके समरात दुनिया में भी नसीब फरमाए और आखिरत के अंदर भी अल्लाह बहुत इज़्ज़त अफजाई नसीब फरमाए। जो इनकी नस्ल आगे दीन और दुनिया की तालीम के लिए देश प्रदेश के अंदर अपने माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त कर रही है, अल्लाह करीम उनको भी इज़्ज़त अमल वाली और कामयाबी वाली ज़िंदगी से नवाजे, हर इम्तहान में कामयाब करे। आप हजरात का बेहद शुक्रिया कि आप हजरात ने अपनी हलाल कमाई में से मौलवी अमीर हमज़ा साहब के साथ ताउन किया और आप हर लिहाज से इनके कंधे पर थापी देते रहे और आप ये कहते रहे कि कोई बात नहीं, परेशान न हो, तू जलसा कर। क्या पता कोई एक आदमी भी सर हिलाकर चला गया और इरादा करके चला गया कि जो बात कही जा रही है इसकी सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, हमारे जलसे की कामयाबी होगी। शेख मुकर्रम मराकज़ से आए हुए, अल्लाह इनकी उम्र अमल में बरकत अता फरमाए। मोहम्मद हसन साहब बिन उवैस और कबीला बनी औस से, और बता रहे थे कि जो मेरी घर वाली है वो अहलुल बैत से है। अल्लाह अल्लाह उम्र में, अमल में, इखलास में, लिल्लाहियत में और जितने जमात के साथी अल्हम्दुलिल्लाह मराकज़ से, पाकिस्तान से उलमा इकराम सरपरस्ती करते आ रहे हैं, कदम ब कदम अल्लाह जल्ला शानु इनके कदमों को, इनकी बात को अल्लाह सारे आलम के इंसानों की हिदायत का ज़रिया बना दे। ज़िंदगी के 40 साल ज़िंदगी के गुजर गए कि इसी रास्ते को पहचान कर इस रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम जिसको एक जलसे का नाम दिया गया या कॉन्फ्रेंस या सीरत के उन्वान से एक नाम दिया गया, माजरत के साथ हम सीरत को समझ नहीं पाए। किसी ने कहा सीरतुन नबी का जलसा है और आने वालों ने कुशादा दिली का मुजाहरा किया और हुजूर अलैहिस्सलाम के सनाखानों में अपनी हाज़िरी लगवाते हुए किसी ने हुस्न के जलवे बताए, किसी ने आँख पर, किसी ने नाक पर, किसी ने होठों के तबस्सुम पर गुफ्तगू की। लेकिन माजरत के साथ अर्ज करूँगा, ये अल्लाह वालों की जमात के अलावा कोई इस तरफ उम्मत को लाने की कोशिश नहीं करता कि पैगंबर के दुनिया में आने का मकसद क्या था, मकसद रिसालत क्या था। रहमत दो आलम हम नबी को बगैर पहचाने मान रहे हैं, पहचान नहीं सके अभी तक।
किसी की समझ में पहचान नहीं कि खड़े होकर याद करो, उसने खड़े होकर। किसी की पहचान नहीं कि बैठकर याद करना शुरू कर दिया। किसी की पहचान में है कि मेरे पास बैठे, किसी ने कहा नहीं, अदब का तकाजा है, वहां है। किसी ने कह दिया खुदा, बस खुदाई का निज़ाम सारा सुपुर्द कर इख्तियार दे बैठा। तो किसी की समझ में ही आया वो खुदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सुम्मा सल्लु अलैहि। किसी की समझ में आ गया, किसी की समझ में यह आया किरदार सीरत को जब तक नहीं अपनाऊंगा फरिश्ते उनके करीब नहीं होने देंगे। किसी ने कहा जो मर्जी करता फिर वो कब्र में आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे। तो हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक मुस्तफ़ा को समझा, कुरान के मुताबिक कोई मुस्तफ़ा को ना समझ सका। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो तुम्हें नबी दे दे बस ले लो और इस पर इत्तफाक करके बैठ जाओ बस। वमा नहाकुम अन, कि जिस चीज से नबी मना कर दे फिर खबरदार उसकी तरफ तुम्हें जाने की जरूरत कोई नहीं। लेकिन सारी उम्मत वहां जा रही है जब नबी मना कर रहा है, और वहां इतना बड़ा साइन बोर्ड लगा रखा है, कब्र में आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे, मौज करो। जब यारों की महफिल में बैठते होंगे, अबू बकर उमर दरमियान में होते होंगे, तो पूछते होंगे आका ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? अगर ये सही कह रहे हैं तो कमली वाले तेरी खातिर तो हमारे तन के कपड़े उतर गए, तेरी खातिर तो हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। बेटे को बेटा ना समझा, बीवी को बीवी ना समझा, औलाद को औलाद ना समझा, घर को घर ना समझा, तेरे इशारे पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये बैठे बिठाए कह रहे कि हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो कमली वाले हमें इतना बता, इनके समझने में गलती हुई कि हमारे समझने में गलती हुई? या तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ज़न्नुरैन इनकी समझ में कोई नहीं आए, या फिर हमारी अक्लें वहां तक पहुंच नहीं सकी, या हमने समझने की कोशिश नहीं की। इनकी समझ में ये आ गया कि आका की हर अदा पर कुर्बान होना अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, और हमारी समझ में ये आया सुन्नत ही तो है, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। तुम सजा और सवाब के जजा व सजा के चक्कर में पड़ गए, वो रजा के चक्कर में पड़ गए। हम सवाब को तलाश करते रहे, वो कदमों में फुज़तु बिरब्बिल काबा कह के रजा को तलाश करते रहे। हमने रजा नहीं तलाश की, हमने सवाब तलाश किया। हमने कह दिया कि जब सुभान अल्लाह पढ़ेंगे ये मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे ये मिलेगा, गरीबों को खाना खिलाएंगे ये मिलेगा, फलाने को ये। रहमत वाले नबी जब ऐलान फरमाया करते, जो मेरे साथ जन्नत में इकट्ठा होना चाहता है, जो चाहता है कि हौज़े कौसर पे मेरे साथ खड़ा हो, वो ये कर ले बस। जिधर नबी का इशारा हो जाया करता, बस फिर ये नहीं पूछा करते जी हाँ ना कैसे कब। अल्लाह के नबी ने कह दिया तला बिन बरा माँ को कत्ल करके आ, अच्छा जी चल दिया मस्जिद से। तलहा कहाँ चले? हुक्म माँ को कत्ल करने चला। तूने नहीं पढ़ा कदमों में जन्नत? तूने नहीं पढ़ा रब्बना फिल्ली वली वालिदैया? कहा आपने। फिर जब निकले मस्जिद से बाहर, कहीं तरह देखना चाह रहा था इश्क के पलड़े में माँ की मोहब्बत का पलड़ा भारी होता है या मुस्तफ़ा की मोहब्बत का पलड़ा भारी होता है। माँ नहीं कत्ल करनी, माँ को ज़िबा नहीं करना, देखना चाहता था मोहब्बत मेरी के माँ की। तो या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? नंबर कितने मिले? हमें मुझे पता लग गया, तुझे माँ इतनी प्यारी नहीं जितना आमना का लाल प्यार। दुआएं ली चले गए। कुछ अरसे के बाद पता लगा बीमार हो गए। यूं नहीं कहा मेरे पास वक्त नहीं, फोन पर साहबा जब पूछ के आओ कि मेरे पास जब वक्त होगा मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इधर से वफा तो कम इधर से भी कोई नहीं। चल दिए ईशा की नमाज की बात। चल मस्जिद कुबा की बस्ती बनु कुरैज़ा के साथ
पहुँच गए। कौन? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलहा गशी का आलम बेहोश। घर वालों से कह रहे क्या हुआ इसे? अल्लाह के नबी ने ढाल पड़ा है, चेहरा देखा। साहबा से कह रहे सुबह का सूरज देख नहीं पाएगा लगता है। घरवाली से कह रहे अगर अल्लाह को ये प्यारा हो जाए इत्तला कर देना, इसको हाथ कोई मत लगाए, मैं खुद आऊँगा, उठाऊँगा, गुस्ल दूँगा, कफन पहनाऊँगा, जनाजा कंधा दूँगा, जनाजा पढ़ाऊँगा, अपने हाथों से कब्र में उतारूँगा, ये सारे काम मैं करूँगा। यहाँ तो जितना पक्का यार होता है उतनी घड़ियाँ दिखाता है, जल्दी करो लोगों ने वापिस आना जी, जल्दी करो मैयत को कब्र के हवाले करो जी, बस अल्लाह के सुपुर्द करो। लोगों ने जनाजे का टाइम गलत रख लिया, शाम को रखते दुकान में, अब तो कारोबार का वक्त है। ये सगा यार है जो एक रंग के कपड़े, एक रंग की एक जैसी घड़ी, एक जैसा मोटरसाइकिल, एक जैसा जूता पहन के एक दिन फिरते, यही यार कब्र के पास खड़े होकर करे जल्दी करो, यही यार मट्टी डाल के जल्दी अपने टिश्यू से हाथ साफ कर रहे, ये यारी कहाँ चली गई? आप तशरीफ लाए, जनाब तलहा को देखा, पंखा ये बंद करना, वो करना है, इसे चलाओ, मेहरबानी आपकी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फी अव्वलि कलामी अल्लाहुम्मा तवसति कलाम। इतला कर देना तबीयत में कुछ बेहतरी आई हुजूर अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, खुशबू की महक नबूवत की जिस्म से और आपके जिस्म से निकली हुई खुशबू की महक ने घर की सारी फिजा को मुअत्तल कर दिया। आंखें खोल के ना अम्मी ना अब्बू ना बहन ना बेटी सारे कह रहे ओह अब्बू जाग गया, अबिया जाग गया, कह रहे लगता है हुजूर यहाँ से आए, गुजर के गए। जिसको जिससे जितनी चाहत होती है फिर वो आंखों के सामने हर वक्त होता है और ख्वाब में भी वही आता है। हमें कुत्ते बिल्लों की चाहत है तो ख्वाब में भी कुत्ते बिल्ले आते हैं। डरोने ख्वाब, डरोनी शक्लों को सारा दिन पबजी गेम, दूसरी गेम में गलत हरकत करते हैं और आपको वही चीजें ख्वाब में आती, फिर कहते हैं ख्वाब की ताबीर बताओ। ख्वाब की ताबीर कुछ हो तो ख्वाब बताए। कोरोना आया, 5वीं लहर आ गई है, अरब यूरोपीय ममालिक की फ्लाइटें बंद आज से कर दी, 5वीं लहर आ गई। अफ्रीका दाएं बाएं सब खलीजी रियासतों की फ्लाइटें बंद की जा रही हैं, आ रही है, तौबा नहीं ना की, SOPs किए, हिफाजती तदाबीर की, अल्लाह से तौबा माफ़ी नहीं मांगी, बढ़ता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे नहीं माफ़ करेगा। उसने भी फिर कर लिया कि जब तक नहीं माफ़ी मांगोगे मैंने माफ़ कोई नहीं करना। जैसा कोरोना हो वैसी हिफाजती तदबीर करनी चाहिए। अगर कोरोना नाक और मुंह के जरिए अंदर जाए तो मास्क यहाँ, अगर फहाशी और बेहयाई उरानी आम हो जाए तो फिर मास्क मुंह पर नहीं लगाना, मास्क आंख पर लगाना है। अगर सुरूर की गाने बजाने की महफिलों में से बैठना गुजरना पड़ जाए तो फिर मास्क आंख पे नहीं लगेगा, मास्क कान पे लगेगा। अगर बुराई वाले रास्ते पर चलना दुश्वार हो रहा, चलना आसान हो रहा हो तो फिर मास्क मेरे चांद आंख पे नहीं, मास्क पाँव के ऊपर लगाना है। अगर ख्वाहिशात दिल के अंदर गंदी पैदा हो रही है तो फिर मास्क पाँव पे नहीं चढ़ाना, मास्क अपने कल्ब अपने दिल के ऊपर चढ़ाना है। अगर जहन के अंदर गंदे वसवसे आए और अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे जहनों में गर्दिश ना करे फिर इस मास्क को दिल के ऊपर नहीं अपने दिमाग के ऊपर चढ़ाना है। सारी कौम बेवकूफ है। कोरोना तो नाक से, कोरोना तो कान से, कोरोना तो आंख से, कोरोना तो हाथ से और दिल से अंदर दाखिल हो रहा है। ये मुंह पर मास्क लगा के फिर रहा है। जो कोरोना 3 कतरे इंजेक्शन से खत्म हो गया, उस कोरोना के लिए इतनी हिफाजती तदाबीर, और जो कोरोना इंसान की जिंदगियों का बेड़ा गर्क करके रख चुका है और घर घर ना रहा, बीवी बीवी ना रही, बच्चे बच्चे ना रहे, औलाद औलाद, बेटी बेटी ना रही, बेटा बेटा ना रहा, रिश्तेदारियां टूट गई, नफरतें फूट गई, आपस के अंदर इख्तलाफ हो गए, आमने सामने भाइयों की दुकानें हैं, एक
लेकर थूक रहे हैं। अल्लाह अकबर। रिश्तेदारों में, खानदान में शादी है, अगर एक भाई शादी में चला गया, दूसरा इसलिए नहीं गया कि मेरे भाई को तूने क्यों बुलाया, तो मेरे साथ इस कोरोना को कौन खत्म करेगा? बेशक बेशक बेशक। दुनिया के कोरोने को खत्म करने के लिए वैक्सीन लगानी पड़ेगी, और मेरे अजीजों अपने अंदर के गुनाहों के कोरोने को खत्म करने के लिए हुजूर वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों की तबाह करनी पड़ेगी। अपने दिल को खाली करो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए। तीसरी चीज दिल के अंदर आ गई, यकीन जानो खुदा उसके रसूल की मोहब्बत दिलों से निकलने में देर नहीं करेगी। तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल आलम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी। मेरे अजीजों आंखें बंद है तब भी हुजूर का ख्याल आ रहा है। मेरे अजीजों दिल के अंदर भी अल्लाह के नबी की मोहब्बत का एहसास पैदा हो रहा है। दुनिया से जा रहे हैं उस वक्त भी ये पता चल रहा है, माल वाला माल को नहीं पहचानता, दुकान वाला दुकान को नहीं पहचानता, मौत का वक्त तो निदा का आलम हो, कारोबार वाला कारोबार को नहीं पहचानता, सकी बीवी सकी बच्चे को नहीं पहचानता। लेकिन अंदाजा लगाओ सहाबा इकराम का, सांसें निकल रही हैं तब भी रहमत आलम की पहचान हो रही है। बीवी कहने लगी तूने उठ के दूध नहीं मांगा, रोटी नहीं मांगी, तूने बच्चों का नहीं पूछा, बेटी का नहीं पूछा, तूने मेरा नहीं पूछा। फौरन कह रहा अल्लाह का रसूल कहाँ है? अल्लाह अकबर। घरवाली कहने लगी आए नहीं थे बल्कि तेरे पास खड़े होके गए और इतनी सारी बातें करके गए। आपने फरमाया था अगर इसका इंतकाल हो जाए मुझे इत्तला कर देना। अल्लाह अकबर। मैं इसको आके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करूंगा, मैं इसका आके जनाजा पढ़ूंगा। लेकिन कुर्बान जाओ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी पर रहमत आलम के साथ कितना प्यार है। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ अल्लाह अकबर। मेरे इंतकाल के वक्त मुझे पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर हबीबुर रहमान दरखास्ती कह दे अब्दुल हन्नान मुझे पता लगा तेरा जनाजा मैं पढ़ूंगा, मैं कहूँगा हजरत जी देख लेना अगर कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, आपको किसी ना किसी तरह पहुंचना पड़ेगा। और बांधाऊ तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब बीवी ने कहा वो जनाजा पढ़ने के लिए कह के गए हैं, उठ के बैठ गए, अपने घर वालों के आगे हाथ जोड़ के कहने लगे खबरदार खबरदार मेरे मरने की इत्तला हुजूर को ना देना। तलहा खैर तो है तेरे मरने की इत्तला ना दे, क्या बात है? कहने लगे रास्ते में मदीने से कुबा की बस्ती में आने में अल्लाह अकबर यहूदियों के महल्ले आते हैं। रहमत वाले नबी रात के अंधेरे में अपने यारों की मोहब्बत में तड़प कर अगर मेरा जनाजा पढ़ाने के लिए गुस्ल देने के लिए आ गए तो कहीं यहूदी मौका जान के हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, कयामत का दिन होगा। परवरदिगार आलम ने मेरे से पूछ लिया कि ए तलहा तूने अपने गुस्ल की खातिर मेरे नबी को नुकसान क्यों पहुंचवाया था? रब्बे काबा की कसम मुझे बता तलहा खुदा के दरबार में सर ऊंचा करके कैसे खड़ा होगा? अल्लाह के नबी कह के गए, फरमाया तुम ऐसा काम करियो अगर मेरा इंतकाल हो जाए ज्यादा इंतजार न करना, फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल दे के जनाजा पढ़ के तदफीन कर देना, फिर चंद आदमी मदीने में मस्जिद नबी की तरफ रवाना कर देना और कह देना तलहा दुनिया से जाता हुआ कह के गया है, बस आपने गुस्ल का कह दिया हो गया, कफन दफन का कह दिया हो गया। अल्लाह के नबी अगर तेरे नबूवत वाले हाथ उठ जाए और नबूवत वाले तेरे चेहरे के लब हिल जाए तो तलहा की निजात के लिए काफी हो जाएगा। सुबह फजर की नमाज के वक्त चंद सहाबा पहुंच गए, कबीला बनी में मेरे अजीजों कुबा की बस्ती वाले पहुंच गए और रहमत आलम ने पहचान लिया। आपने फरमाया मेरे तलहा की बस्ती से आए हो, उसका क्या हाल है? अर्ज करने लगे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तो इंतकाल हो गया, कफन भी पहना दिया, जनाजा पढ़ा के दफना दिया। आपने फरमाया मुझे क्यों इत्तला नहीं की? अल्लाह के नबी को सारी बात सुना दी। परवरदिगार आलम के प्यारे नबी वो जाता हुआ कह के चला गया कि मेरे लिए दुआ कर देना। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। आपने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, उठ के खड़े हो गए। आपने फरमाया आज दुआ यहाँ नहीं दी जाएगी बल्कि तलहा की कब्र पे जाके दी जाएगी। सारे सहाबा दुआ देने के लिए चलो, सारे सहाबा जा रहे हैं, कुबा की बस्ती में पहुंच गए। अहले खाना से कहने लगे तलहा की कब्र कहाँ है? जब कब्र बता दी गई पास खड़े हो गए, सराने खड़े होकर ऐलान फरमाया महाजिरीन भी पास आ जाओ, अंसार भी पास आ जाओ, सारे मदीने वाले पास आ जाओ, हाथ उठाओ, बस मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। सहाबा इकराम मुतवज्जे हो गए, रहमत वाले नबी की तरफ कानों को
पाक पैगंबर से अर्ज करने लगे, कमली वाले क्या दुआ करोगे? नबूवत के होंठ हिले। आपने फरमाया ऐसी दुआ दूंगा, आज से पहले ऐसी दुआ मैंने किसी को ना दी। रहमत वाले नबी ने नबूवत वाले हाथ उठाए, फरमाया सहाबा इस दुआ को सुन के आमीन कहना। रहमत वाले नबी ने हाथ उठाए। आपने फरमाया अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, तुझे पता है एक दिन मेरी मोहब्बत में मां पर तलवार चलाने चला था। इलाही मैं इस चीज की जमानत देता हूँ कि सारी कायनात से ज्यादा मेरे से प्यार करता है और मेरे से ज्यादा अल्लाह तेरे से प्यार करता है। या अल्लाह क़यामत का दिन हो, वली गौस कुतुब अब्दाल तेरे दरबार में आएंगे, छोटे बड़े तेरे दरबार में आएंगे। लेकिन अल्लाह जब मेरे तलहा की बारी आए, जब ये तेरे दरबार में आए, अल्लाह अपना अंदाज ही बदल लेना। परवरदिगार आलम जब ये तेरे दरबार में आए, या अल्लाह ये तुझे देख के मुस्कुराने लग जाए, तुझसे देख के मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, मकामे सहाबा, शहबाज़े खिताबत कारी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर। लेकिन मेरे अजीजों, जो आपका मेरा इस वक्त हाल है, इन उलमा इकराम को बाहर करके अर्ज कर रहा हूँ, जो आपका इस वक्त मेरा हाल है, रब्बे काबा की कसम हमारी मैयतों पे कोई रोएगा नहीं, बल्कि हमारी हालत को देख के अल्लाह अकबर हंसेगा। मेरे अजीजों, जो औलाद के लिए दुआ मांगते हो, जन्नत के लिए दुआ मांगते हो, दुनिया आखिरत की कामयाबी के लिए दुआ मांगते हो, वहाँ आज एक और दुआ का इजाफा कर लो। अल्लाह के दरबार में रो के कहा करो, इलाहुल आलमीन मौत के वक्त पर्दे जाहिर न करना, ऐबों को जाहिर न करना, गुनाहों को जाहिर न करना। या अल्लाह जिस तरह जिंदगी के अंदर तूने गुनाहों पे पर्दा डाला, अल्लाह कफन के अंदर भी गुनाहों पे पर्दा डाल देना। रब्बे काबा की कसम है, और मेरे अजीजों जिस्म के किसी हिस्से से अगर मरने के बाद कफन में खून निकलना शुरू हो गया, तो मेरे अजीजों 100 साल तक दुनिया गिले करने से नहीं रुकती है, औलाद को ताना देगी। अल्लाह अकबर। हमारा तो ये हाल है, अगर हम किसी पकड़ के अंदर आ जाए, कहने पता नहीं कौन सी आजमाइश है, अगर पड़ोसी किसी पकड़ के अंदर आ जाए, कहते पता नहीं कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। सुबह से निकले हुए शाम हो गई, तूने माल कमा लिया, अमीनाबाद के अंदर मार्केटें बना ली, प्लाजे बना लिए, तूने खान बेला का रकबा खरीद लिया। लेकिन कितनी बदनसीब की बात है, अपने घर में से कोई ऐसा जवान ही तैयार नहीं किया जो तुझे जनाजे के वक्त तुझे सुन्नत के मुताबिक कंधा दे सके। जिस बच्चे को देख लो पैसा पैसा पैसा, छोटे से बच्चे को देख लो, मैं पैसा इतना कमाऊंगा फिर मैं गाड़ी लेके आऊंगा, अल्लाह अकबर। बड़े को देख लो, कहता पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो सब कुछ कोई नहीं। औरत को देख लो, कह रही पैसा है तो सब कुछ है, अल्लाह अकबर। अगर पैसा ही सब कुछ है तो जाओ किसी अंधे की झोली में डालो, उसे वो 10 लाख रुपए लेगा, जा कहीं से आंखें लेके आ। किसी फानी सदा की झोली में डालो, उसको वो जा 20 लाख ले जा, अपने हाथ को सीधा करा के आ। मेरे अजीजों, किसी बौड़े को दे दो जिसको सुनने की ताकत नहीं, उसको कह दो 20 लाख रुपए ले जा, जकानों की समात वापिस लेके आ। चलो चलो, बूढ़े की बात नहीं, जवान की बात नहीं, गोद के अंदर दूध पीता बच्चा अगर गूंगे बोलने से कासिर है, और लोगों अम्मा अपने जेवर उतार के उसकी झोली में डाल दे, अब्बा सारी दुकानें रकबा बेच के उसकी झोली में डाल दे। रब्बे काबा की कसम है, अगर ना चाहे पूरी दुनिया का पैसा मिलके उसकी जुबान की कुव्वत गोयाई वापिस नहीं ला सकता। ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, पीरे तरीक़त हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारा तकबीर। चलो एक वक्त में तुम्हारी बात मान ली, पैसा ही तो सब कुछ है। ये 10 लाख रुपए का जहेज लेके गई थी मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, लाल रंग का जोड़ा पहन के गई थी, ब्यूटी पार्लर में तैयार होके गई थी, 200 बराती से लेने के लिए आए थे, फूलों वाली 20 लाख रुपए की गाड़ी में बैठ के गई थी, इतना पैसा साथ लेके गई, तलाक लेके घर क्यों आ गई? ये घर के अंदर आ गई, मौलवी साहब से तवीज़ क्यों ले रही है? रब्बे काबा की कसम है, पैसे से दुनिया का सामान तो मिल सकता है, लेकिन जिंदगी का सुकून नहीं मिलता। जिंदगी का सुकून मिलेगा तो रब्बे काबा की कसम आमना के लाल के कदमों में मिलेगा।
सुकून आएगा। रब्बे काबा की कसम है, ना ना तुझे सुकून मिलेगा सैयदा आयशा की जिंदगी अपनाने में, तुझे सुकून मिलेगा अम्मा फातिमा के कदमों में बैठने में, तुझे सुकून मिलेगा सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुलाम बनने में। नहीं तो मेरे अज़ीज़ों दुनिया के अंदर धक्के खाएगी, जब तक इनकी गुलामी में नहीं आएगी लोग टिश्यू पेपर समझ के तुझे इस्तेमाल करते रहेंगे। कहा देखो मेरे चांद किन जगह जाकर, अल्लाह अकबर, हम तो आंखों देखा गू खा रहे हैं, आंखों देखी अपने हाथों से गंदगी खा रहे हैं। और मेरे अजीजों दूध के अंदर, पानी के अंदर, सालन के अंदर कोई मच्छर गिर जाए, मक्खी गिर जाए, खाने को दिल नहीं करता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद मक्खी से ज्यादा, सूद गू से ज्यादा, सूद मेरे अजीजों हराम चीज से ज्यादा, मुर्दार गोश्त से ज्यादा, अल्लाह अकबर, सूद बुरा है। लेकिन मेरे अजीजों उम्मत का 50% तबका कहता है अगर कारोबार ना करें तो दुनिया का निजाम चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है तो दुनिया का निजाम चला, जब कब्र का निजाम खुदा चलाएगा, रब्बे काबा की कसम एक रात तेरे से मेरे से कब्र के अंदर लेटना मुश्किल हो जाएगा। छोटे से बच्चे को देख लो, किस लिए पढ़ रहे हैं, बड़ा होके बाबू बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, महकमे में फलाने में नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, बड़ा होके यूं करूंगा, पैसा कमाऊंगा। मेरे अजीजों इसे किसने सबक दिया? अब्दुल हन्नान ने सबक दिया, इसको शेख हसन ने सबक दिया, मेरा नसीम अहमद सिद्दीकी ने या अब्दुल लतीफ साहब ने, अल्लाह की कसम हमने सबक नहीं दिया, सबक इसकी माँ ने इसको दिया। रोजाना ये रात को करवटें बदल कर पेट पे हाथ रख के कहती थी तो दुनिया में आएगा, तुझे पढ़ाऊं लिखाऊंगी, तुझे बाबू बनाऊंगी, फिर तू मुझे मेरा मकान अलग लेके देगा, तू मुझे गाड़ी लेके देगा, अपनी अम्मा को बड़ी गाड़ी में सैर कराएगा। जब ये दुनिया के अंदर आया मौलवी साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, अम्मा ने कुछ और सबक सुनाया था। इसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने कहा नहीं नहीं, अम्मा ने कुछ और पढ़ाया था। इसने कहा अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कामयाबी बीवी के कदमों में मिलेगी। कहा ना अम्मा ने तो बात बताया था, पैसा फेंक तमाशा दे। इसने कहा हय्या अलस सलाह, दुकान को मकान को छोड़कर उसके दरबार में सजदा करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं, ये मौलवियों का काम है, कारोबार है तो सब कुछ है, कारोबार नहीं तो सब कुछ नहीं। लेकिन मेरे चाँद अल्लाह को पाने के लिए 2 कदम चल के खुदा के घर में नहीं आया, पैसा हासिल करने के लिए कभी अमेरिका जा रहा है, कभी बर्तानिया जा रहा है। रब्बे काबा की कसम है, एक नतीजा क्या निकला, जनाजा उठ के कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। 4 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा ऐसा नहीं जिसे जनाजा पढ़ने की दुआ आ रही हो। बाबूजी अमीनाबाद वालों, बदरी मस्जिद वालों, 2 किलो जलेबियों पे बख्शिश होती तो रब्बे काबा की कसम बिलाल के चपड़े न उगड़ते। 20 मदरसे के तालिब इल्मों को बुलाया और कुरान पढ़ दिया। इनसे पूछो तो सही तुमने क्या पढ़ा, और हाथ उठाकर दुआ कर दी, तुमने बाप का हक अदा कर दिया, शौहर ने बीवी का, बीवी ने शौहर का हक अदा कर दिया। क्या हुआ, 2000 रुपए दे दिए, खाना पकाओ, गोश्त लाओ, मुर्गी आलू पका लो, अल्लाह कर मेरे शौहर के साले सवाब के लिए कर दो, शौहर का हक अदा हो जाएगा। ना ना, गुम्बद खजरा से आवाज आई कि इससे शौहर का हक अदा नहीं हुआ, शौहर का तो अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने बतलाया या अल्लाह बीवी का हक शौहर पर और शौहर का हक बीवी पे क्या है। बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो औरत तो अपना हक तलाश करने के लिए अल्लाह अकबर इस्लामाबाद चली गई, तो अपना हक तलाश करने के लिए कपड़े उतार कर यूनिवर्सिटियों में चली गई, चादर का बुर्के का 4 दीवारी का तकद्दुस कमाल किया। तेरा हक तो अल्लाह ने तेरे शौहर के कदमों में रखा था। इरशाद फरमाया बदरी करीम रऊफुर रहीम जनाब बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उठाकर दुआ करे, फरमाया जब तक उसकी दुआ में उसके शौहर का नाम नहीं आएगा, जब तक वो दुआ में अपने शौहर के लिए हाथ उठा के नहीं मांगेगी, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, मकाम सहाबा, कारी अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब
मेरा मेरे शौहर पर क्या हक है? आपने फरमाया, सही हदीस है, उलमा इकराम बैठे हैं, फरमाया तेरे नाक के सुराख में दाना निकल जाए, फिर वो दाना बढ़ के पीप बन जाए, फोड़ा बन जाए, वो खुद ब खुद फूट पड़े और उसमें से पीप निकल कर यूं करके चेहरे पे आने लगे। फरमाया तू उठे, काटन कपास कोई नहीं, टिश्यू पेपर कोई नहीं, अपने दुपट्टे अपनी चादर का कोना कोई नहीं, अल्लाहु अकबर कोई ताकी कोई नहीं, तू उठे और अपनी पूरी जुबान बाहर निकाले और उस जुबान से अपने शोर के नाक की पीप को चाट जाए, तब भी तूने उसका हक अदा नहीं किया। जाओ जाओ किसी घर में चले जाओ और जाकर मुझे बताओ किस घर में अमन शांति, झगड़ा ही झगड़ा। सारी आवाम मोटरसाइकिल रोड एक्सीडेंट के अंदर मर रही है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि इस्राईल अलैहिस्सलाम कोई रास्ता सारा भूल गया? या आप मेरे अजीजों मस्जिद में मरना नहीं चाहते, अपने घर में मरना नहीं चाहते, राह बिल्ला में मरना नहीं चाहते, अल्लाह के रास्ते में मरना नहीं चाहते? मैं आपको बताऊं, घर में किल किल बक बक से दिमाग इतना खराब हुआ, सुबह वापिस आए फिर किल किल बक बक से इतना दिमाग खराब हुआ, अल्लाहु अकबर। कभी बीवी ने खून के आंसू रुलाया, कभी जवान बेटी ने दुपट्टा उतार के खून के आंसू रुलाया, कभी जवान बेटे ने गिरबान के बटन खोलकर यूं मूंछों को मरोड़कर बाप को डरा के खून के आंसू रुलाया। जब ये बाप खुदा की कसम उजाला लेने घर गया था, अंधेरा अंधेरा जुल्मत लेके आया, मोटरसाइकिल चलाता हुआ, इसे नई नस्ल की नौजवानी और उसके झगड़े, बीवी की जुबान दराजी का अंधेरा सामने आया, उसे पता ही ना चला ट्रैक्टर में लग रहा हूँ या रोड के ऊपर जा रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम है, लाल जोड़े में आज मेरी बेटियों, अब्दुल हन्नान तुम्हारे लिए जीता था, तुम्हारे लिए मरता था, लेकिन मेरी अजीजा हर जगह मैंने तुम्हारे हुकूक पर गुफ्तगू की, मिंबर में, ऐवानों में, अल्लाहु अकबर, हर जगह जाकर मैंने तुम्हारे हुकूक बयान किए, लेकिन मेरी समझ में आया सारा कसूर मर्दों का नहीं होता, कुछ औरतों का भी होता है। अल्लाहु अकबर, तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर के अंदर आए, तुम हंस के बात कर लिया करो, खुदा की कसम तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। तुम इतना पूछ लिया करो, बड़ी देर कर दिया आपने आने में, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, अच्छा पर जल्दी करो, मैंने खाना नहीं खाया। अल्लाहु अकबर, हाथ धो लो, मैं ताज़ी रोटी पका के लेके आती हूँ, मैंने आपकी पसंद का सालन बनाया है, अल्लाह का शुक्र है तेरे जैसा मुझे शौहर मिला, खुदा पाक की कसम, फिर पैसे मांगने की देर नहीं, पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी जिद जान अपने जिस्म से निकाल के तेरे कदमों में रखने में देर नहीं करेगा। लेकिन तो तूने घर के अंदर आके जो नफरतों के तीर चलाए, सारे दिन से इंतजार में बैठी थी, बाप आएगा तो बच्चों को इसके सामने मारूंगी, बेटे के सामने उसकी माँ के गिले कर करके तड़पाऊंगी, बहनों के गिले करके तड़पाऊंगी। ब्लड प्रेशर का खुदा की कसम मरीज कर दिया, दिल का मरीज कर दिया। अल्लाहु अकबर, ये तो सेरा बाप के फूलों की माला पहन के उनके माँ बाप ने गबरू जवान तेरी झोली में दिया था, तूने बुढ़ापे से पहले ही अपनी नफरतों की आग जला जला के इसे बूढ़ा कर दिया। मेरी बच्ची, जिम्मेदारी से अकल समझ बूझ की, तू मुझे अपना भाई समझ, बाप समझ या बेटा समझ या हमदर्द समझ या वसीया समझ, मैं अकल की बात करता हूँ। झोली फैला फैला के शौहर की सलामती की दुआ किया कर और हमेशा कोशिश लाल जोड़े में रहने की किया कर। सुहागर लाल जोड़े में अच्छी लगती है, रब्बे काबा की कसम। अमीनाबाद वालियों, अमीनाबाद के घरों में जाकर देखो, जिन घरों से सरताजों के शोर के जनाजे उठ गए, रब्बे काबा की कसम है, उनका हंसना भी मुश्किल हो गया, घरों के अंदर रोना भी मुश्किल हो गया। जानवर अपने खूंटे पर अच्छा लगता है, जब जानवर रस्सी तोड़ाने की कोशिश करे तो मालिक जानवर पर डंडा उठाता है। रब्बे काबा की कसम है, जब तक अपने खसम, अपने शौहर, अपने सर के साईं के साथ जुड़ी रहोगी तो अल्लाह तेरे कदमों में जन्नत भी दिखाएगा। जब मेरी अजीजा, अल्लाहु अकबर, जब तू तलाक लेने के लिए अदालतों में जाएगी, खुदा पाक की कसम है, ऐसी लानत बरसेगी, जिंदगी के अरमानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
कुंडी बजी दरवाजे की, कौन? कमली वाले तेरा बेटा तेरा दामाद अली आया है। कौन? कमली वाले तेरे चाचे का बेटा अकील आया है। आप दरवाजे पर तशरीफ लाए, मुझे बताओ कौन सा ऐसा ससुर है जो दामाद का खड़े होकर इस्तकबाल करे? सारी कायनात के इंसानों के दुख अपनी झोली में समेटने वाला अल्लाह अकबर उठ के दरवाजे पर गए, दरवाजा खोल के कहा मेरा बेटा अली आया है। अल्लाह अकबर, अली अंदर आ जाओ। या रसूलल्लाह बस फातिमा को तैयार कर दो, मेरी अमानत आपके घर में है। रहमत वाले नबी ने यूं नहीं फरमाया मेरी तैयारी कोई नहीं, बरादरी क्या कहेगी, मुझे जहेज बनाने दे। लोग कहेंगे रात के अंधेरे में बेटी को क्यों रखसत कर दिया। अल्लाह अकबर, अंदर फातिमा आटा गूंद रही है। अल्लाह अकबर, फातिमा आटा गूंद रही है रजी अल्लाह ताला अन्हा। बेटी अली लेने के लिए है। अम्मा ने हाथ दिखाए, कमली वाले जरा 2 मिनट बिठाओ, एक तवे पे रोटी पका के दे दो। और मैं फातिमा रोटी खाने का इंतजार कराया, उम्मत हुज्जत बना के सालों बेटियां रुखसत करने में देर कर देगी। अब्बा हाथ धो लो, फरमाया फातिमा अल्लाह अकबर, फर्ज पूरा करने में मैं तुझे हाथ धोने की इजाजत नहीं देता। सर पे दुपट्टा ले, तेरी दुआओं के साथ अली के साथ चली जा, हाथ भी तूने अली के घर में जाके धोने हैं। अल्लाह अकबर, मेरे चार मेरे प्यारों सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उठ के बाप के सामने आई, माँ बाप का आखिरी अरमान होता है कि अपनी जिंदगी का अपने जिगर के टुकड़े करके बेटियों की झोली में डाल दे, ताकि ससुराल जाने के बाद हमारी बच्चियों का सर झुके ना। क्या तू भी बाप हो? क्या तुम्हारे अरमान है? आमना के लाल के कोई अरमान नहीं थे, बेटे दिए तो ले लिए, 4 बेटियों का बाप। अल्लाह अकबर, ताइफ की गलियों में लौलुहान होके न रोया, बेटी की आंख में आंसू दे के रो पड़ा। फरमाया बेटी तेरा बाप तुझे जहेज नहीं दे सकता, अगर चाहूं तो अल्लाह अकबर जन्नत का जहेज जिब्राइल लेके आ जाए, लेकिन अमीनाबाद की गरीब बच्ची को भी मैंने बताना है, अगर मेरी बेटी सादे कपड़ों में जा सकती है, अमीनाबाद वालों तुम्हारी बेटी सादे कपड़ों में क्यों नहीं रुखसत हो सकती है? नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, पीर तरीकत हजरत मौलाना क़ारी अब्दुल हनान साहब सिद्दीकी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम। बेटी चले कजी, अल्लाह अकबर, न कोई ट्रक न जहेज। अमीनाबाद वालों अल्लाह अकबर, खानपुर वालों, खान बेले वालों, पता नहीं कहां से मेरे वसे भी आए हो। और मेरे बच्चों, मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, खुदा बेटियां दे दो, इतना ना दो कि दूसरों की बेटी के लिए रिश्ते की रुकावट बन जाए। मेरे अजीजों, तुम गली में, तुम रोड पर, तुम मेरे अजीजों बाजारों में अगर किसी ट्रक किसी गाड़ी में जहेज लोड होता देखो तो समझ आया करो पता नहीं गरीब की बेटी आज कितने पैसों में फरोख्त हुई है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों, किरदार की कीमतें खत्म हो गई, अब माल की कीमतें शुरू होने लग गई है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठ के अब्बे के पास आई, सर की चादर को देखा आप दीदा हो गए, कपड़ों में पेमन को देखा आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उम्मे सलमा को इशारा किया, देखना दुपट्टा कैसा लेके जा रही है, कम से कम चादर तो सलामत दे दे। हज़रत हफ्सा उम्मे सलमा चादर 17 पेमन वाली 16 कपड़े के 17 चमड़े का लेके आई। खुदा के पैगंबर ने चादर हाथ में ली और एक हाथ खाली किया, और मैं बेटी तेरे पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है, या अल्लाह का रसूल ले ले या जहेज ले ले। बेटी यूं आंख का इशारा करूंगा, आसमान फटेगा, जन्नत से फातिमा तेरा जहेज जमीन पे बरसने लग जाएगा। लेकिन मेरी बेटी, मैं दुनिया वालों को बताऊं
अल्लाहु अकबर। कोई सास का भी हक है? कहा मेरा हक मेरा हन्नान। मैंने कहा जी मेरा अल्लाह का बताना, जब मोहम्मद हलीमा का हाथ पकड़ के खदीजा के घर में आया था, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, बूढ़ी औरत का हाथ में, अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी मैं हैरत ज़दा हो गई, ये किसको लेके आ गए? आपने दूर से फरमाया अम्मी। माँ कहने लगी मैं परेशान हैरान हो गई, मोहम्मद आज तक आमना का जिक्र हुआ, इसके अलावा दूसरी माँ का जिक्र नहीं हुआ। अब्दुल्ला को तो मोहलत ही नहीं मिली, ये कौन सी अम्मी है? अल्लाह अकबर। हुजूर इशारा फरमा रहे इसने मुझे गोद में खिलाया है। अम्मा कहने लगी मैं समझ गई, मैंने इशारा किया हलीमा, कहा हाँ, जल्दी से मैं लगती। हुजूर ने फरमाया मेरे हाथ से मेरी माँ का हाथ लिया। अल्लाह अकबर। खदीजा ने हाथ पकड़ कर सीने से लगाया, सारे कमरे में कह रही थी मेरी अम्मी हलीमा आई है, मेरी अम्मी हलीमा आई है। और लोगों ससुराल के में से कोई घर का आ जाए, माँ बाप घर आ जाए तो दरवाजा जोर से मारने वालों, चाय का कप तोड़ने वालों, रोटी का चगेर बीवी के मुंह पर मारने वालों, और कह तू मेरी थोड़ी है, तेरी तो है, तू सलाम करना, सलाम नहीं करूंगा। रब्बे काबा की कसम है, पहाड़ पत्थर दिल इंसान जो होता है, दमाद घूर के जाए, खुदा की कसम उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो उसके माँ बाप को कुत्ता कंजर गए और अपने माँ बाप के जूते साफ कराए, कैसे घर चलेगा? इतना सा तेरा बोल। अल्लाह अकबर। घर के अंदर आया, आके कह दे तेरा चेहरा देख के मुझे सुकून मिल गया। आके कह दे अल्लाह अकबर मैंने बाहर रोटी नहीं खाई, मैंने कहा अपनी बीवी के हाथ का खाऊंगा। इतने में तेरी जुबान तेरी लल्लो क्यों खुदा खराब होती है? अल्लाह अकबर। अपनी बीवी को देख के क्या खुदा का शुक्र है तो मेरी बच्चों की माँ बनी, ये हक तेरा ही था। फिर देख खुदा की कसम तुझे तेरे घर के अंदर खदीजा आयशा वाला किरदार नजर आएगा। रहमत वाले नबी जब अपने घर आया करते अबू बकर कजी या रसूलल्लाह फरमाया करते मेरे कपड़ों पे कोई खून तो नहीं लगा हुआ, किसी का कचरा फेंका तो नहीं लगा हुआ। ए अबू बकर खदीजा बूढ़ी औरत है, पहले उसने तन बल में मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान कर दिया, मैं अपने जख्मों से उसे परेशान नहीं किया करता। सैयदा खदीजा कहती है जब दरवाजा खुलता मैं तेरा देख के पहचान जाती, आज भी किसी से गाली सुन के आया, आज भी किसी से पत्थर खा के आया। अल्लाह अकबर। जब घर में आते और मुस्कुरा के दिखाते मैं कहती मोहम्मद तेरी जुत्ती के तलवे पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह अकबर। मैंने बड़े बड़े दुनिया के अंदर बाल वाले देखे, बड़े बड़े दुनिया के अंदर हसन नसब वाले देखे, वहाँ मोहम्मद खदीजा को आज मोहम्मद से बेहतर कोई नजर नहीं आया है। माँ हलीमा अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं दौड़ी लग गई खदीजा की, कभी इधर कभी उधर भागी दौड़ी फिर रही है, अब भी आई है, कभी कपड़े कभी दूध कभी लस्सी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अल्लाह। एक और बात याद आ गई, माशाअल्लाह, शौर से कहती है मेरे सर में दर्द है, मेरे से तेरे काम नहीं होते। नाना बची, नाना बची। अगर जन्नत वाले रास्ते पे दौड़ के जाना चाहती है तो शौर की ताबेदारी कर। बोली साहब ये भी कहीं आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा नहीं, देखा है। कहाँ देखा? सैयदा खदीजा कुबरा की 20 कलीज़ाएं थी, 20 नौकरानियां थी जो घर में रहा करती, लेकिन पाक मोहम्मद के कपड़े खदीजा धोया करती, खाना खदीजा पकाया करती, चूल्हे में आग खदीजा लगाया करती। खदीजा कहती मामा हमें मौका दे, कहने लगी खुदा का शुक्र है अल्लाह अकबर आज मेरे हिस्से पे पाक मोहम्मद की नौकरी आई है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं मैं घर जाके बैठा, खदीजा एक हाथ में सालन का बर्तन दूसरे में रोटी का चगेर लेके आई, मेरे पीछे जिब्राइल आके खड़ा हो गया, वो मुझे देख के हंसे, मैं उसे देख के हंसूं। खदीजा तुल कुबरा मेरे चेहरे को देख के कहने लगी खुदा इस चेहरे को हमेशा मुस्कुराता रखे। क्या बात है आज क्यों हंस रहे हैं? पर मैं खदीजा ये जिब्राइल पीछे खड़ा हंस रहा है। अल्लाह अकबर। पता है आज कुरान लेके नहीं आया, आज वही लेके नहीं आया। ए खदीजा आज पता है क्या लेके आया? खदीजा आज सलाम लेके आया।
होगी जब इसका जनाजा उठेगा, खुदा की कसम तुझे लोग ज़कात देते हुए भी ताने देंगे। अभी तेरा इख्तियार है, इसकी जेब में हाथ डाल, ये कुछ नहीं कहता। तेरा ब्यूटी, तेरा हुस्न उस वक्त बेड़ा गर्क हो जाएगा जब खुदा की कसम लोगों के दरवाजे पे जाके बैठेगी। लोग कहेंगे बीबी तूने तो काम ही पकड़ लिया है। अल्लाह के वास्ते आज कदर कर अपने शौहर की कमाई को संभाल के रख, कल ये तेरे काम आएगी। यकीन जानो मौलाना, अल्लाह अकबर। मुझे इंडिया से एक फोन आया, खुदा की कसम इंडिया से फोन आया। वो कहने लगी मौलाना आप मौलवी हो? मैंने कहा जी। कहा आप मजमे में जलसों में जाते हो? मैंने कहा जी। कहा औरतें भी सुन ले आती है? मैंने कहा पर्दे में आती है। फिर चीख मारी, कूक भर के कहने लगी मौलवी साहब मेरा पैगाम मेरी माँ बहनों को दे देना, पाकिस्तान की गयूर औरतों को दे देना, मुसलमान बहनों को दे देना। मैंने कहा बेटी तेरा क्या पैगाम है? कहने लगी पैगाम दे देना, जहाँ नमाज पढ़कर दुआ करती हो, जिक्र अस्कार तस्बीहात रोशनी पढ़ के दुआ करती हो, वहाँ रोजाना झोली फैला फैला कर अपने सुहाग की दुआ किया करो। और ये दुआ किया करो अल्लाह सुहागन रखो, सुहागन ही मौत देना। मैंने कहा बेटी ये दुआ क्यों? अल्लाह अकबर। फिर रो के दिखलाया, फिर रोते रोते खून बंद कर दिया। मेरी समझ में आ गया अल्लाह अकबर। जब जनाजा उठ जाए और लाल जोड़ा सफेद जोड़े में तब्दील हो जाए, रब्बे काबा की कसम इन आंखों ने देखा, जब तक दुनिया कपड़े ना उतार दे, दो रोटियां देने के लिए तैयार नहीं होती है। खुदा के वास्ते आज दुआ करो, लाल जोड़े में दुल्हन बन के आई, लाल जोड़े में जनाजा उठे। मौलाना 1982 के अंदर मेरी पहली बहन की शादी हुई, 4 बहनें अल्लाह ने दी, एक प्यारी हो गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। पहली बहन की 1982 में शादी हुई हमारे महाजरों के अंदर। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जब सेरा सुनाया जाता था वो डोली सुनाई जाती थी। मेरा बाप स्कूल मास्टर था, उस वक्त पता नहीं था शुगर क्या होती है। उसके पाँव में जख्म निकला, गरीबी इतनी थी, हाथ के अंदर सोटी नहीं, हक की टूटी पकड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। सिरे से बारात आई, शाम के वक्त मेरे अजीजों सेरा बंदी हुई, बारात बैठी हुई थी। तो मेरे बाप अल्लाह अकबर चश्मा लगाकर मेरे बाप ने एक कागज उठाया और उस पर डोली सी पढ़ के सुनाई। 2 शेर मुझे उसके याद है, एक आधा शेर याद है। पहला शेर के छोटी सी दुल्हन तो है बड़े बाप की बेटी। मैं 6 साल का बच्चा था। मैंने कहा छोटी सी दुल्हन, घर में बर्तन पूरे कोई नहीं, घर में फ्रिज टीवी कोई नहीं, घर के अंदर जरूरत का सामान कोई नहीं, बड़ा बाप कहाँ से आ गया? मुझे तो मास्टर ने समझाया पैसे वाला बड़ा होता है, मुझे तो मास्टर ने समझाया स्कूटर कार वाला बड़ा होता है, मुझे तो किसी ने नहीं समझाया किरदार वाला बड़ा होता है, इज्जत वाला हस्बी नस्बी बड़ा होता है। उसने कहा छोटी सी दुल्हन तो है बड़े बाप की बेटी, अल्लाह करे तेरे भी औसाफ बड़े हो। जब भी ससुराल से हवा चले तो पता लगे ज़वाजी जिंदगी के अंदर प्यार वाली पी गए, फातिमा अली वाला प्यार है। आखिरी मुझे आधा शेर याद है, मेरे बाप ने पढ़ के सुनाया था, डोली से चली है तू जनाजे से निकलना। कहाँ चले गए मौला वो दुआएं देने वाले बाप? अब तो शादियों पे शराइत वाले फारत पर 6-6 लाख रुपए लिखते हैं, तलाक देगा 6 लाख रुपए मकान देगा। और मेरे भाई उन शराइत पे क्यों नहीं लिखता कि बेटी भूखी मर के आ गई, मैं लिख के देता हूँ, मैं तेरे से शिकवा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। पेवद वाले लिबास में जनाजा उठ गया, मेरा तेरा बाप तेरा ससुर तेरे से गिला नहीं करेगा। अम्मी आई है शुरू को, आपने और अम्मा ने कहा मैंने शाम को जाना है। अम्मी मेरी खदीजा कह रही रुक जाओ बेटे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बाद में आऊंगी। अल्लाह या रसूलल्लाह अम्मी आई है, अगर आप इजाजत हो तो मैं कुछ दे दूं। आपने फरमाया खदीजा इतना कुछ दे दिया और क्या देगी? अपने गुलाम बैसरा को बुलाया और मैं गुलाम 40 बकरियां रेकूट लेके आ। अल्लाह अकबर। और अम्मा के कदमों में ला के बकरियों की रस्सी छोड़ दी। माँ खदीजा कहने लगी बुढ़ी औरत तो मुझे क्या जरूरत है? अम्मा अल्लाह की इज्जत की कसम ये कुछ भी नहीं है तेरे आगे। अम्मा अगर तूने मोहब्बत को दूध ना पिलाया होता तो आज दूल्हा बन के मेरे दरवाजे पर ना आया होता। अम्मा जान ये तो तेरी जूती के तलवे का सदका है। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के साथ मोहब्बत का मकाम कुछ है? आपने फरमाया बता ना बल्कि दिखला। रात को ईशा की नमाज
आप घर आए और आपने उजरे का पर्दा हटाया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पानी का प्याला मुंह के लगाए बैठी है। हुजूर ने दूर से इरशाद फरमाया, हुमैरा। किसको बुलाया है? मेरा नाम तो आयशा है, क्या तुझे हुमैरा कहा है? अफीफा मुनज़्ज़ा, मुझे कह रहे, मुझे पैर की जुत्ती? नहीं नहीं, मुनज़्ज़ा जी। दूर से इशारा किया, इतना सा इसमें से मेरे लिए बचा दे। सुभान अल्लाह। सिद्दीक नबी का झूठा, अल्लाह अकबर, उमर उस्मान अली नबी का झूठा भी है, मोहम्मद सिद्दीका का झूठा भी रहा है। पिया कभी बीवी के झूठा, कभी बीवी के बर्तन में खाना खाया, कभी बीवी को साथ बिठाया। सारे गुलाम रसूल हो, ये गुलामी तुम्हें बाजारों में नजर आई, घर में गुलामी नजर क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। सैयदा कहती, मैं प्याले को देख रही हूँ और पानी को देख रही हूँ। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, ये कोई बीरे रूमा नहीं है, ये कोई ज़मज़म नहीं है, ये तेरे होठों को लगा नहीं है। और मैं आयशा दुनिया मेरा झूठा पीती है, अज़वाजी जिंदगी की बहारें कायम करने के लिए मोहम्मद तेरा झूठा पी के दुनिया को दिखाएगा। रहमत वाले नबी ने यूं पानी का प्याला लिया, उसके किनारों को घुमाना शुरू कर दिया। हज़रत आयशा कहने लगी, क्या देख रहे हैं? आपने आयशा, तेरे होठ कहाँ लगे हुए हैं? अम्मा ने प्याले की तरफ इशारा किया, यहाँ होठ लगे हुए हैं। रहमत वाले नबी ने उसी जगह से पानी पिया। अम्मा कह रही थी, पी भी रहे थे, मुझे देख के हंसे और मुझे हंसा रहे थे। जब पानी का प्याला पिया, मैंने कहा, कमली वाले इस पीने में क्या हिकमत है? फरमाया, आयशा, उन लोगों के लिए सबक है जो औरतों को पैर की जुत्ती समझेंगे। आज मैंने आयशा तेरा झूठा पी के दुनिया वालों को बता दिया कि मोहम्मद औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया। मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, बुजुर्गों, असर की नमाज का वक्त जा रहा है, वरना मेरा दिल और चाहता कि भाई के हक बयान करता, बहने दरवाजे पे ही खाली जाए, झोली भर के जाए। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, बस आखिरी बात में दुआ करो। मुझे क्या पता कोई घर के अंदर बैठ के कोई मेरी बहन कह रही हो, अल्लाह करे अब्दुल हन्नान बहनों के हुकूक बयान कर दे। कोई भाइयां बैठ के कह रहे हो, अल्लाह करे अब्दुल हन्नान भाइयों के हुकूक बयान कर दे। बहनों, तुम्हारे भाइयों का तुम्हारे ये है, कभी उनके गिले ना करा करो, उन्हें दुआ दिया करो, उन्हें इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे झोलियों को हमेशा भरते रहें। और मेरी बहनों, अल्लाह, मेरे भाइयों, तुम भी अपनी बहनों का ख्याल किया करो। एक बाप मरते हुए अपनी भाई को, अपने बच्चे को कह गया, जज़ा ज़मीन तेरे हवाले, सारी वंड तकसीम बराबर कर लेना। बाप का इंतकाल हुआ, 4 भाई 5 भाई 1 बहन, अल्लाह अकबर। सारे भाइयों ने वंड तकसीम अपनी अपनी कर ली, लेकिन बहन के माथे पे एक पसीने का कतरा नहीं आया। मेरे मुकद्दर में था ही नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बाप की निशानी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। ये पैसा खुदा है बाप की कसम, न किसी का दोस्त बना, न बना है, न बनेगा। ये वो वाला के मारेगा जब नफरत नफरत आग आग और दल दल होगा। अल्लाह अकबर। खुदा की कभी अल्लाह भी तो है, अल्लाह भी तो है, अल्लाह भी तो है। कुछ दिन के बाद मेरे अजीजों, भाई का बेटा बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, जमीन बेचनी पड़ी, जमीन बेचनी पड़ी, बदला इलाज हो गया। आखिरी हकीमी फैसला डॉक्टरों के बोर्ड का हुआ, इतने पैसे लेके आओ, ऑपरेशन करेगा। मकान बेचने के बाद कितना पैसा ना पता लगा। अल्लाह अकबर। बीवी के भाइयों से कहने लगा कि तुम कुछ कर दो, कहने लगे हम तो खुद बच्चों वाले मजबूर हैं। हमारी बहन ने तुझे सारे हालात बताए होंगे, बरता क्या ना करता, अपने घर के बेड़े में बैठ कर मौत मांगने लगा। अल्लाह अकबर। जब मौत और जिंदगी की कशमकश के लिए हाथ उठा रहा था, दरवाजा बजा। अल्लाह अकबर। पूछा कौन? बीवी से कहने लगा, तू देख क्या? दरवाजा खोला, वही उजड़ी बहन जिसे जमीन का कुछ हिस्सा ना दिया, बाहर खड़ी थी। जोर से बीवी ने पैर जमीन पे मारा, कह लगी हम तो आगे मरे पड़े हैं, ये बच्चे उठा के और ले आई है। बहन की आंख में आंसू आया, उसने अपने चादर से आंसू साफ किया और बीवी गुस्से के अंदर चली गई, अपने भाई के पास गई और सर पे हाथ रख के कहली, आज तेरी बहन तेरे से गिला करने आई है। ये गिला करने नहीं आई कि तूने मुझे बाप की जायदाद पे हक ना दिया, बल्कि गिला इस चीज का, तूने अपनी परेशानियों को दुनिया को बतलाया, माँ जाई को तूने क्यों ना बतलाया। काश एक मरतबा मुझे फूल करके कहता, तेरा भतीजा बीमार है, आज तेरा भाई फूल के आंसू रो रहा है, यूं बहन की तरफ देख रहा। कहने लगा, तुझे दिया कुछ नहीं तो क्या करेगी? कहने लगी, वाकई में कुछ नहीं करती। अपने हाथ की कलाई आगे बढ़ाई, अपनी 4 चूड़ियां उतार के
अपने भाई की झोली में रख दी और झोली के ऊपर यूं करके कुर्ते का दामन रख दिया। चुप चुप अपनी बीवी को मेरा बताना, उसे ना बताना, बहन दे के गई है। अपने वीर का सर गोद में लेकर रो के दिखाया, फिर अपने आंसुओं से उसे सलाम करते हुए जाते हुए कह गई, वीरा कब पड़ जाए तो फोन कर देना, जिस जोगी हुई में आके खड़ी हो जाओगी। अल्लाह अकबर। और बहने बहने हुआ करती है, कभी ने बीवी के प्यार के तराजू में ना तोलना। माँ हुआ करती है, कभी इस माँ के प्यार को बीवी के तराजू में न तोलना। बाप हुआ करता है, खुदा के वास्ते हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, आखिरी पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूँ, मोबाइल के जरिए जहाँ बैठी सुन रही हो, अल्लाह के वास्ते जब ससुराल में माँ बाप की दुआओं लेके आओ तो नफरतों का दलदल न बनना, प्यार के पुल बन जाना। अपने शोर अपनी माँ के दरमियान, सास के दरमियान प्यार का पुल बन जाना, भाई भाइयों के दरमियान प्यार का पुल बन जाना। एक और बात याद आ गई, एक लड़का मेरे से मुसाफा गाड़ी में करने लगा और मेरे कान में कहने लगा, मौलवी साहब खुदकुशी हलाल है? कह रहा, मैंने कहा हराम है। कहने लगा, मौलवी साहब फिर बताओ मैं कैसे मरूं? मैंने कहा क्या हुआ? कब आपने अच्छे घर में अच्छा समझ के शादी कर दी, 4 दिन के बाद बीवी को माँ बाप अच्छे लगना छोड़ गए। अल्लाह अकबर। ऊपर बीवी शिफ्ट हो गई, नीचे माँ बाप है। अब जब मैं दुकान से आता हूँ, मौलवी साहब माँ बाप कहते मेरा पुत्र आया, अम्मा कहती मेरा लाडला आया। अगर मैं 10 मिनट उसके पास बैठ जाऊं तो मेरी बीवी ऊपर का दरवाजा नहीं खोलती। मौलवी साहब बता क्या करूं? इसे छोड़ूं तब भी अल्लाह नाराज, उनको छोड़ूं तो अल्लाह नाराज। मुझे बता, मैं खुदकुशी ना करूं तो क्या करूं? खुदा के वास्ते पैसे की तलाश में तुमने सब कुछ खो दिया। पैसा तो मेरे अजीजों, खुदा की कसम, जिन घरों के अंदर प्यार हुआ करता है उस घर के अंदर पैसे के बगैर काम हो जाया करता है। जिन घरों के अंदर प्यार नहीं हुआ करता, तुम लाखों लाख के भर दौड़ घरों में खुशी नहीं आएगी। बस मेरे अजीजों, ये दुआएं, ये बधाएं, ये आपके सामने गुफ्तगू थी जो मेरे अजीजों पंजाब से, जनूबी पंजाब में आपके इलाके में मेरे अजीजों ये बातें लेके आया। अल्लाह करे कहने वाला भी जरूरतमंद है, मेरा घर भी जरूरतमंद है और आप आपके घर वाले भी इस चीज के जरूरतमंद है। सारे गुनाहों वाली जिंदगी पे तौबा करो और अल्लाह से माफी मांग के कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा। और जो बातें की है अल्लाह की कसम सीरत के आईने को सामने रखते हुए की है, उलमाए किराम इस बात की तस्दीक करेंगे। मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की, कहीं ना कहीं से इंशाअल्लाह हुजूर के कदमों में इस बात का जोड़ हो रहा है। नियत कर दो सारे, इंशाअल्लाह करोगे कोशिश, कह दो जुबान से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। खैर वाला काम, जिस काम के लिए शेख हसन मराकिज से और पूरी दुनिया से मुसलमान तेरी मेरी बस्ती में जब पानी का इंतजाम कोई नहीं, रहने का इंतजाम कोई नहीं, ये अपने घरों की सहूलतें छोड़कर, अहलुल बैत की निस्बतें छोड़कर ये तुम्हारे अमीनाबाद में आके बैठा हुआ है। इससे पूछो क्या तुझे रोटी की जरूरत है, क्या कपड़े की जरूरत है, कमाल की जरूरत है? कि नहीं नहीं, आमना के लाल का एक पैगाम कान में आ गया। वो काम क्या था? बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जिसके पास मेरा पैगाम पहुंचे उसे सारी दुनिया के अंदर लेके फैल जाए। ओ लोगों, मैं बूढ़ा होके, ज़ईफ होकर, अल्लाह अकबर, शेख होकर इस काम के लिए तैयार हो गया, तुम जवान होकर इस काम के लिए तैयार क्यों नहीं होते? नियत करो, खैर वाले काम को लेकर सारी दुनिया में जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। करते तक तुम काम को करेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। करते करते मरेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। ये जमात आई, ये हिजरत करके आए, आप इनकी नुसरत के लिए बताओ कौन कौन 3 दिन के लिए तैयार है? खड़े होके माशाअल्लाह, शरोज़ अल्हम्दुलिल्लाह, चलासा यो माशाअल्लाह, उठो उठो भाई। कौन कौन 3 दिन के लिए? नकद 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में, नकद जमात इंशाअल्लाह, नकद जमात माशाअल्लाह। जाओगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तुम्हारे माल में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह मुल्कों के अंदर, पूरे आलम के अंदर तो आपकी नक्ल हरकत को कबूल फरमाए। दुआ के बाद, नमाज के बाद ये साथी जिनका जाने का इरादा या वादा है, ये जमात के मीर साहब से मुलाकात कर ले। कहाँ है मीर साहब जमात के? माशाअल्लाह मीर साहब इधर आ जाओ। बस आपने हजरत से मुसाफा करना है, इनके हाथ में हाथ लग गया बेड़ा पार हो जाएगा। कौन कौन जाएगा? हाथ खड़ा करो माशाअल्लाह। नकद जाओगे? नकद 3 दिन के लिए हजरत से मुसाफा कर लेना, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे नानी डॉक्टर उस्मान सबूती जामा मस्जिद के जो उनकी वालदा फोत हुई हैं,
अमीर हमजा साहब की नानी अम्मा डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब मुतवल्ली जामे मस्जिद मदनी, इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल, और जितने कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, मेरे अजीज़ों देखो इनके हुक्म पर मैं हाजिर हुआ। मेरी एक दरख्वास्त है कि अल्लाह के वली है, साहिब निस्बत है, उम्र में अमल मर्तबे में मेरे से बड़े हैं, हर वक्त काल अल्लाह ताला काल रसूल की आवाज़ इनकी ज़ुबान से आती है। दुआ के लिए मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ पर बस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत। आगे करो।